आज पढ़ो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन सर मुर्तज़ा इन फ्रंट ऑफ यू। आज हमारे 9th क्लास जो न्यू 9th क्लास है उसका उसी नई क्लास का आगाज़ हुआ है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंशाअल्लाह ताला। साल भर हम इस तरह के डेली के लेक्चर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स से हर 2 के बाद इंशाअल्लाह लेक्चर देते रहेंगे, जिससे हमारे स्कूल के बच्चों के अलावा साथ साथ जो अतराफ में जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उन तमाम बच्चों का भी फ़ायदा हो। इल्म का मतलब ही यही है कि रोशनी फैलाओ, जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें आपको दी हैं वो आप दूसरों तक पहुँचाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है फिज़िक्स है, फिज़िक्स का लेक्चर है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हम फिज़िक्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। The interaction between matter and energy is called physics। मादा और तवानाई का जो आपस में जो ताल्लुक है, ये ताल्लुक जो है वो फिजिक्स कहलाता है। अब 2 चीज़ें हैं, वन इज मैटर एंड सेकंड इज एनर्जी। मैटर मादा और सेकंड क्या है, एनर्जी और तवानाई। मादा और तवानाई का जो आपस में जो ताल्लुक है, मादा और तवानाई का आपस में ताल्लुक फिजिक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अब जरा पहले हम मैटर क्या है, मादा कैसे डिफाइन करेंगे। आपने बोला मादा है, तो मादे को कैसे डिफाइन करोगे, आप क्या तारीफ करोगे मादे की। Everything which occupies space and have some weight is called matter। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे मादे को। Everything which occupies space and have some weight क्या किया हमने, हर वो चीज़ जो जगह करती है और बदल सकती है मादा कहलाता है। और उसके बाद एनर्जी, एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। द एबिलिटी ऑफ फॉरेटर is called energy। एबिलिटी ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, तवानाई। अब एक और इससे अभी तारीफ आ गई। अब काम क्या होता है, वर्क जो है हमारे पास, वर्क क्या है हमारे पास, वर्क। एक और तारीफ आ गई, उर्दू में कहते हैं इसको क्या कहते हैं, काम। इफ फोर्स इज अप्लाइड If force is applied on a body and body must cover displacement, is called वर्क डन। अगर किसी बॉडी पे कुव्वत लगाई जाए और वो बॉडी फासला तय करे, जरूरी है काम के लिए कि फिजिक्स की जबान में काम और रोजमर्रा जो काम का जो मफहूम है दोनों में फर्क। काम का मतलब एक बॉडी क्या तय करी, फासला तय करी। फासला तय होना क्या है, जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं फासला चाहे कम हो या ज़्यादा हो, मैं एक जगह दूसरी जगह क्या कर दिया, मैंने मूव कर दिया। तो काम के लिए अगर काम को हम देखेंगे तो W बराबर है इसके F मल्टीप्लाई D के। इसका मतलब ये हुआ कि आप जरा देखें D का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तय होना, फासला तय होना क्या है, जरूरी। ये किताब को अगर मैंने उठाया और वापस से छोड़ दिया, कोई काम नहीं हुआ। वजह डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हुआ।
तो काम क्या लगा, मैंने इस किताब को, इस कॉपी को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। और क्या तय हुआ? फासला तय हुआ। फासला कम तय हो या डिस्प्लेसमेंट कम तय हो या ज्यादा तय हो, डजंट मैटर, लेकिन फासला तय हुआ। क्या हुआ? काम। ये तारीफ है। अब जरा देखें शुरू से, जरा मैं देखूँ इसको। तो फिजिक्स जो है, मादा और तवानाई का आपस में क्या है ताल्लुक। मिसाल के तौर पर आप जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर में क्या डालते? फ्यूल डाल देते हो। पेट्रोल डाला, पेट्रोल का इस्तेमाल करते ना, या गैस का इस्तेमाल करते, दोनों क्या है? मादा है। उससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लाइट क्या है? एनर्जी है। तो जनरेटर गर्म भी होता है, क्या है? हीट एनर्जी। आपको इसमें जो जनरेटर की मैंने मिसाल दे दी, एक बाइक है, बाइक में आप पेट्रोल डाल देते हो, बाइक में पेट्रोल डाल देते हैं, मगर फ्यूल की गाड़ी को चला के दिखाएं, पेट्रोल डाल, वो क्या है? मादा है। मैटर एनर्जी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। मादा और तवानाई का आपस में क्या हुआ? ताल्लुक हुआ। तो ये मादा और तवानाई का आपस में जो ताल्लुक है वो क्या है? फिजिक्स। देखा दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी चीजें बनाई? दो चीजें। पूरी यूनिवर्स में दो चीजें यूनिवर्स के अंदर, एक मैटर है और सेकंड क्या है? एनर्जी है। और मादा और तवानाई का एनर्जी का आपस में क्या है? ताल्लुक। आप खाना खाओगे तो आप बोलोगे, आपको एनर्जी आएगी। आपने ये तो सुना, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। ग़िज़ा क्या फराहम करता है? तवानाई। ग़िज़ा क्या है? मादा है। उससे आपको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। ग़िज़ा नहीं खाओगे एनर्जी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो मादा ग़िज़ा क्या है? मैटर है। और तवानाई क्या, जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? एनर्जी है। मैं चलूँगा तो क्या इस्तेमाल करूँगा? एनर्जी इस्तेमाल करूँगा। वो तब मिलेगी जब मैं क्या करूँगा? ग़िज़ा खाऊँगा। और ग़िज़ा क्या है? मादा है। तो मादा और तवानाई का आपस में क्या हुआ? ताल्लुक। इस ताल्लुक को क्या कहते हैं? फिजिक्स में यही है। अगर शॉर्ट में, अगर मैं फार्मूला में लेकर आऊँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं सदी का साइंसदान ने एक फार्मूला में इस तारीफ को बंद कर दिया। तालिबान था, अपने 20 असातिज़ा के सामने इसने थ्योरी पेश की, जिसमें दो ने तालिबान बताई। ये इंटरेस्ट, इसकी दिलचस्पी मोस्टली फिजिक्स और किसमें थी? मैथमेटिक्स में। एल्बर्ट आइंस्टाइन की तालिबान था, ये अपने 20 असातिज़ा के सामने इसने एक, उससे पहले न्यूटन आया। न्यूटन ने कहा कि ये जो लाइट है ये क्या है? मादा है, मैटर है। तो कहा, उस वक्त के दौर के साइंसदानों ने कहा कि लाइट अगर मादा है तो मादा तो अगर गिरता है तो या कहीं टकराता है तो जमा होना चाहिए। तो बल्ब कहते हैं जो लाइट अगर टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे, तो इलेक्ट्रॉन मादा है, ये जमा होना चाहिए। जमा नहीं होते, वहाँ पर न्यूटन के यहाँ पर क्या खामोश उसका आंसर नहीं दे सके। फिर 16वीं सदी का साइंसदान था। उसके बाद 4 सदियाँ गुजर गई। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे जो है ना इसकी वजाहत की कि मादा एनर्जी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन अगर मादा है, ये फ्रैगमेंट में जब से टकराता है, ये एनर्जी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया? E बराबर है किसके? E बराबर है MC उसका। ये नहीं कह रहा है कि यह C क्या चीज़ है? C जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार। क्या है? रोशनी की रफ्तार। और M क्या है? मास है। मास किसी भी पार्टिकल है, क्या है? मास हो सकता है। और E क्या है? एनर्जी। E क्या है? E जो है वो क्या है? एनर्जी है। E एनर्जी तवानाई। ये क्या कह रहा है? अगर कोई भी मास पार्टिकल, कोई भी, हम भी तो मास है ना, अगर हमारी रफ्तार इतनी हो जाए, हमारी रफ्तार इतनी हो जाए, कितनी? स्पीड ऑफ लाइट के किससे? स्क्वायर के। स्पीड ऑफ लाइट को ये दो दफा क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर का मतलब ये हुआ, स्पीड ऑफ लाइट के क्या है? स्क्वायर से। अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से यानी मूव करेगा, कोई भी मास पार्टिकल, M क्या है? मास है। कोई भी मास पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के किससे? स्क्वायर से मूव करेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट। कोई भी मास पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट के, रोशनी की रफ्तार के स्क्वायर से मूव करेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर मैं और आपके भी कोई भी मास पार्टिकल, हम हेवी बॉडी की इतनी रफ्तार नहीं है, कितने रफ्तार में कोई भी पार्टिकल आ जाएगा, चाहे वो हैवी बॉडी हो या क्या हो, लाइट बॉडी हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन किसी भी हैवी बॉडी की इतनी रफ्तार नहीं है।
तो लिहाजा फिजिक्स की क्या तारीफ किया नहीं, मादा और तवानाई का आपस में क्या रहा, ताल्लुक रहा। तो मादा और तवानाई के ये ताल्लुक क्या कहलाती है?